तो आज था फेब, तो एक मिनट, 5 फेब, ठीक है, हाँ यस 5 फेब था। एंड मेरा इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन था जो कि काफ़ी शानदार गया, बट अननोइंगली मैंने 8 मार्क्स का नोट मेकिंग छोड़ दिया। अब मुझे तो पता भी नहीं था कि नोट मेकिंग है भी। एंड शुरू में क्या हुआ था कि मैंने पैसेज रीड किया, पहला क्वेश्चन, मेनली 2 पैसेज थे, 2 अनसीन पैसेजेस, तो एक रीड करके उसके आंसर्स मिल गए थे, तो मैंने उसे नोट डाउन कर दूसरे वाले को छोड़ दिया। अब जो दूसरा वाला था उसी के जस्ट नीचे में नोट मेकिंग था। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ तक हम लोग को कराया गया था तो नोट मेकिंग हम लोग को चैप्टर के हिसाब से लिखना था, बट ये रैंडम टॉपिक पर था। एंड मैंने तो देखा भी नहीं था, वैसे अगर देखा होता तो शायद अटेंड करता, बट समहाउ कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाता। और रही बात दूसरे वाले पैसेज की, तो वही मैं तुक्का ही मार रहा हूँ, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 8 में से 2-3 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या गंद फैलाया है। खैर कोई नहीं, 8 मार्क्स, बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50+ तो आ जाए, 50 to 55 तक। एंड थैंक्स टू भगवान जी, उन्होंने इतना ईजी पेपर दिया। सेट भी बाय द वे ईजी था, एक ही कंपैरिजन में उसका ग्रामर भी बहुत ईजी था। एंड क्वेश्चन आंसर्स तो मेरे लिए डिज़ाइन होते ऐसे लगा। और रही बात आज के दिन की, तो काफ़ी बेहतरीन दिन गया। इतना प्यारा पेपर देने के बाद मैं घर आकर नहा धोकर खा पी कर बहुत चिल मारता हूँ बाय वॉचिंग दी, क्या देखा था मैं, इंजीनियरिंग कोर्सेस वगैरह वाली वीडियो, तो जहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मैं कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फील्ड या फिर ब्रांच को सेलेक्ट करूँ। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस सही होगा, बट जैसा कि हर्ष प्रियम सर ने कहा कि जिनको भी स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर तक बैठने में दिक्कत होता है तो वो उनके लिए नहीं है। एंड आई एम वन ऑफ देम, जो ज़्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसकी आंखें जलने लगती हैं एंड हेडेक होने लगता है एक समय के बाद। बट बीइंग अ ह्यूमन, मैं इस चीज़ के लिए अडाप्ट कर सकता हूँ खुद को, बट इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। और रही बात ये इंजीनियरिंग फील्ड, मुझे इनफैक्ट किसी भी चीज़ में उतना कुछ खास इंटरेस्ट आता नहीं है। इवन जो मैंने मैथमेटिक्स स्ट्रीम ली है वो भी मेरे कुछ खास इंटरेस्ट का नहीं था, बट क्योंकि क्लास 9 या 10 तक मुझे मैथ्स और गणित थोड़ा मज़ा आता था। एंड और कुछ पता भी नहीं था तो मैंने मैथ्स ले ही लिया। जैसा कि मैथ्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो कि सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, सो मैंने इसे ही ले लिया, एंड विच वॉज एब्सोल्युटली राइट डिसीजन, जहाँ तक मैं अभी फ़िलहाल सोच पा रहा हूँ। खैर और बात की जाए, अगर वैसे मैं कॉमर्स वगैरह कुछ ले लेता तो मैं शायद अभी तो सिंसियर ना होता। एंड ऑल्सो कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से शायद मैथ्स लेना मेरे लिए वर्थ इट था, क्योंकि मेरी क्लास में छोड़ इस टॉपिक को नहीं छिड़ा जाएगा। तो यस, दोपहर को बस खा पी कर चिल मार के सो जाता हूँ एंड उठता हूँ 6 बजे, उठकर गाजर खाता हूँ यस गाजर खाता हूँ एंड खरबूजा बोलते हैं शायद से उसे, खरबूजा खाता हूँ। एंड मम्मी से बातचीत करता हूँ, मम्मी से पता नहीं आज क्यों, लेकिन बस मैंने ऐसा पूछा कि
मम्मी आपके हिसाब से लड़का लड़की को दोस्त होना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने वही उनके हिसाब से काफ़ी कंपैटिबल आंसर दिया। मतलब थोड़ा मेरे या फिर इस जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर थोड़ा सा रिजेंबल करते हुए कहा कि दोस्ती करना ठीक है बट एक लिमिट तक, क्योंकि धीरे धीरे मम्मी कहती है कि ज़्यादा दोस्ती रखोगे तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो वही वाली चीज़ है, लिमिट करके रखो बस, ज़्यादा एकदम नहीं, हाई लेवल तक ठीक है, एकदम ज़्यादा क्लोज नहीं। खैर मम्मी सही कह रही है एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर वर्ड्स। सो हाँ यस, ये करने के बाद मैं अगेन एज यूजुअल दिया वगैरह जलाता हूँ पूजा करने के बाद एंड अपने फ्रेंड का वेट करता हूँ जो कि नहीं आता एज यूजुअल, हमेशा ही लेट करता है एंड समहाउ कैसे न कैसे करके एक ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाता है जिससे वो बहाना भी बहुत क्लियरली मार पाता है एंड नहीं आता है, जिसके कारण हमारे एक फ्रेंड से उसका झगड़ा भी हो रखा है एंड वो दोनों के दोनों गधे अभी तक इस चीज़ का सॉर्ट आउट नहीं किए हैं। कोई ईगो मिलती है तो कोई पता नहीं क्या है। खैर आई होप सो कि उन दोनों के बीच का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और रही बात रात की, तो मैं बस उसका वेट करते करते यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ, गाना सुनता हूँ एंड हमारी मैया आई मीन मेरी माता श्री मम्मी हमारे लिए टेस्टी सा खट्टी की सब्ज़ी कड़ी बोलता है आई थिंक सो, यस कड़ी बनाती है, काफ़ी शानदार, काफ़ी टेस्टी था, पेट भर के खाया। ऑल्दो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़्यादा खा नहीं पा रहा था, हाँ नहीं खा पा रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया था। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब मैं क्योंकि जैसे कि मुझे फ्लैटलीवेंस का इशू है तो उसके कारण मैंने नोटिस किया कि जब मैं स्लो खाता हूँ तो मुझे इस इशू से थोड़ा राहत मिलता है एंड यस सिंपली राहत मिलता है। तो मैं यूजुअली आजकल स्लो खा रहा हूँ एंड जिसके कारण मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं धीरे धीरे। स्लो खाता हूँ तो स्मेल कंट्रोल में रहता है, मतलब जब थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी कर देता हूँ तब दिक्कत होता है बस। हाँ खाना खाकर फिर वही 9 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ एंड हमारे प्यारे आशु सर से उनके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की कंपाइलेशन वीडियो जो कि उन्होंने रिसेंटली Day 4 पर डाला था, साइंस एंड फन सॉरी आशु 11th एंड 12th पर, तो उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म कर देता हूँ। देखा जाए तो उसे ख़त्म नहीं कहा जाएगा, थियोरेटिकली ख़त्म हो गया ठीक है, बट प्रैक्टिस इट नीड्स प्रैक्टिस। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। और रही बात चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में मैं आई थिंक कहाँ पहुँचा हूँ, N+N रूल के यस N+L रूल तक ख़त्म हो गया एंड ऑलमोस्ट मैं उस 4 घंटे की वीडियो के मिड पर पहुंचने वाला हूँ। 143 आवर्स ऐसा कुछ हुआ था और मेरा गोल है कि कल सुबह से पहले आई मीन 12 बजे से पहले मैं 1 2 3 कंप्लीट कर दूँ, यस कंप्लीट कर दूँ 1 2 3 एंड जिसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट से रिवीजन करके GOC हाइड्रोकार्बन्स इन सब का दोपहर भर में रिवीजन करके शाम को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब मेरा टारगेट ही दोपहर के 12 से 5 में मुझे केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, GOC वहाँ पर 10 चैप्टर करना है। नहीं मैं प्रायोरिटी बना लेता हूँ, देखो GOC कर लूँगा, हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर प्रायोरिटी में रखता हूँ। इन तीनों को मुझे निपटाना है दोपहर भर में एंड सुबह में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्या नाम है उसका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, और इक्विलिब्रियम करते हैं। और रही बात रिडॉक्स की, रिडॉक्स का भी वही
वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस बस करना है, क्योंकि शायद से उसमें से थियोरी नहीं आ रहा है। बैलेंसिंग का शायद होप से वही है, क्योंकि वो सिर्फ 4 मार्क्स का है। और रही बात थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में भगवान तुमसे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा उसको। और जैसे और हाँ, हमारे सर ने जब ऐसे उसके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे और ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं कराया उन्होंने, तो सोच रहा हूँ मैं अभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लूँगा और ये रैपिड रिविजन हो सके तो देख लूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय तापुर उमर मैम फ्रॉम दी नेक्स्ट टॉपर्स क्लास 11 साइंस। तो पार्ट से भाई टाइम लगेगा, तो शाम को वही करने बैठूँगा, तो रात 9-10 आराम से बच जाएंगे अच्छे से पढ़ूँगा तो उससे। हाँ, बस इतना कुछ प्लान है। एंड रात के अराउंड 12 बजे तक समहाउ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी कर लूँगा, तो मेरा काम बन जाएगा। और अगर मैं सीक्वेंस को मीन्स अपने इस ऑर्गेनाइज प्लान को जो मैंने फ़िलहाल क्रिएट किया है, अगर मैं उस पर एकदम अच्छे से स्टिक होकर प्रोडक्टिवली काम करूँगा, तो जिस हिसाब से लग रहा है 50, इसमें 50+ आ सकते हैं इजीली, 50-55 तक। बस भगवान का आशीर्वाद रहेगा, यस रहेगा। हाँ, तो आज का दिन कुछ ऐसा ही था। और रही बात कल के दिन की, तो कल के दिन मैं यस पूरा हमारे इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहा था मैं, जिसमें तो पूरा दिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ फॉर सम रीज़न, मुझे भी नहीं पता। हो सकता है क्योंकि मैंने जो उसके पहले जो दिन ना, मैं हमारा एक एग्ज़ाम था, एक एग्ज़ाम देने के बाद मैं दोपहर पर दोपहर को पकड़ता हूँ शायद से थर्मोडायनेमिक्स, एंड शाम या रात तक नहीं, दोपहर पर कुछ नहीं पढ़ता, पूरा टाइम पास करता हूँ, यूट्यूब बिंज वॉच करता रहता हूँ, एंड उसके चक्कर में मैं सोता भी नहीं हूँ, और रात को थर्मोडायनेमिक्स पकड़ता हूँ। एंड आई वॉज होपिंग कि वो चैप्टर छोटू सा होगा एंड ईजिली ख़त्म हो जाएगा, बट आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। उसका रिग्रेट था मुझे कि मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे आई वाज थिंकिंग कि शायद उसी के चक्कर में मेरा अगला दिन यानी 4 Feb बर्बाद हो गया, क्योंकि दिन भर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। इंग्लिश का सब्जेक्ट था और मैं दिन भर पूरा दिन भर मतलब मान के अगर मैं सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ तो शाम के 7 बजे तक मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए थे। इसके बाद मैंने पता नहीं बस थोड़ा भटक गया, मैंने थोड़ा मैं धीरे धीरे होप खो रहा था। एंड आई जस्ट रिमूव दैट थॉट ऑफ दिस, एंड मैं यूट्यूब पर ऐसे रैंडम वीडियोस देखने लग गया अबाउट जेई वगैरह जो भी है। एंड खा पी कर वही 9:30 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ, एंड 12 बजे तक सॉर्ट आउट, 12:30 तक सॉर्ट आउट करके सो जाता हूँ। वापस से 4 बजे उठकर हमारे डियर सर की कृपा के कारण और प्यारे इनका लेक्चर देखा मैं शायद से यस हमारे एजुकेशन भी है राइट, हाँ जी उनका, और बस पढ़ लिया शायद उनका भी, हाँ जी उनका भी देखा था। तो बस थैंक्स टू दीज टीचर्स जिन्होंने यस आरकी की लाइन्स भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। यस इनसे पढ़कर मैं इंग्लिश का एग्ज़ाम देता हूँ विच वॉज क्वाइट गुड इनफ टू स्कोर 50 to 55+। आई एम होपिंग कि इतना आ जाए, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से कंटेंट वगैरह लिखा है तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 50 आ जाए, अब भगवान जी जाने। हाँ तो दैट्स इट फॉर टुडे, चलते हैं भाई। सोच रहा था कि टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कर लेता। 131 हो रहा है और इस फ़ोन का चार्ज भी लो है। खैर दैट्स इट फॉर टुडे, nothing else. Thanks for listening. Keep smiling, keep striving, and keep learning.